Welcome guys. This is here to be your Renu Basist and today's date is 30th June 2022. So जो हमारी सीरीज़ चल रही थी लिमिट पॉइंट की, सेट की, ओपन सेट की, क्लोज्ड सेट की, आज कल हमने क्लास में जो छोड़ा था यानी कि एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, क्लोज सेट हमने कर लिया था। आज हम क्लोज्ड सेट की कुछ एक एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी नोटबुक पे कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सेकंड, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कीजिए। यू विल बी गेट वेरी वेरी हेल्पफुल ऑफ दिस। एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया था पहले, उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, so the next example is that show that every infinite bounded set of the real number has a limit point. Does this result hold for the system of the rational number? अब देखो, क्या आपको पता है कि हमने बोल्जेनो-स्ट्रास थ्योरम की थी और उसमें सिमिलर रिजल्ट किया था। बिल्कुल बोल्जेनो-स्ट्रास थ्योरम में बिल्कुल सेम रिजल्ट किया था, वो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है ये। इसका प्रूफ करते हैं कैसे, ये देखिए। इन्होंने बोला कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ द रियल नंबर। अगर मैंने लेट किया कि ए बी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर, अब बाउंडेड है तो उसके कुछ बॉन्ड होंगे और बॉन्ड्स को मैंने कंसिडर किया स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम आपका इनफीमम है, कैपिटल एम आपका सुप्रीमम है। तो ए के सभी एलिमेंट इनफीमम और सुप्रीमम के बीच लाए करेंगे। इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट वन, मैंने एक सेट को डिफाइन किया टी को, जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं सच दैट एक्स एक्सीड ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एक्स वो एलिमेंट आते हैं जो कि केवल और केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से क्या करें, एक्सीड करें। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब ये फाइनाइट में तो एम्प्टी भी हो सकता है। अब क्या मैं यहाँ पर अगर ये पॉइंट बोल लूँ कि मेरा जो m है दैट इज़ द इनफीमम स्मॉल m, क्या वो t से बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स यस। वाई? क्योंकि m इज़ द इनफीमम ऑफ द सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ a आर ग्रेटर देन इक्वल टू x। इट मीन्स आई कैन से दैट m इज ग्रेटर देन नो एलिमेंट ऑफ a। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो m इससे बिलोंग करता है, इट मीन्स t इज नॉन एम्प्टी। सेकेंड थिंग, मुझे ये पता है कि ए बी एन इनफाइनाइट सेट एंड एम बी इट्स सुप्रीमम, सो ऑल एलिमेंट विल बी लेस देन इक्वल टू एम। नाउ इफ टी इज नॉन एम्प्टी लेट वाई बिलोंग्स टू टी। अगर वाई टी से बिलोंग करता है इट मीन्स टी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और अगर टी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है देन अब कह क्या रहा है, देखो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन जो कैपिटल एम है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए क्या है आपका इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट नंबर से बड़ा है, ये फाइनाइट नंबर से बड़ा है। इट मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन से दैट ना कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। इट मीन्स टी का अपर बॉन्ड कौन है, एम, और टी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ द रियल टी हैज अ लीस्ट अपर बॉन्ड। इज दैट पॉइंट क्लियर ना? अब लीस्ट अपर बॉन्ड को मैंने कंसिडर किया यू। सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर टी का लीस्ट अपर बॉन्ड यू है तो यू प्लस एप्सिलॉन आपका डज नॉट बिलोंग्स टू टी होगा ना। इट मीन्स अगर वो टी से बिलोंग नहीं करता तो वो टी की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। सो यू प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अगेन अब यू लीस्ट अपर बॉन्ड है तो यू माइनस एप्सिलॉन आपका अपर बॉन्ड नहीं है। अपर बॉन्ड नहीं है देन देयर एग्जिस्ट सम x1, यानी कि अपर बॉन्ड की डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखो, u आपका लिस्ट अपर बॉन्ड है किसका, t का, तो u माइनस एप्सिलॉन भी लेस है u से, और ये भी किससे बिलोंग करता है, t से बिलोंग करता है। ऑल्सो u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 लेस देन u प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सो इट मीन्स u जिस नेबरहुड से बिलोंग करता है उस नेबरहुड के अंदर a पॉइंट के भी एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि u इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए।
हैंस द रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना था कि एवरी इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट है प्लस बाउंडेड है सेट ऑफ द रियल नंबर, तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका लिमिट पॉइंट है। डज दिस रिजल्ट होल्ड फॉर द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर? क्या यही सेम रिजल्ट आपका रेशनल नंबर के लिए होल्ड होता है? सो आंसर इज नो। वाई? क्योंकि जो रेशनल्स नंबर होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट तो होते हैं बट वो हमारे बाउंडेड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर पूरी रियल लाइन के ऊपर होते हैं और ये अनबाउंडेड होते हैं। दैट्स वाई दिस रिजल्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट मैंने आपको करवाया है, इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कंपटीशन एग्जाम में पार्ट सी के क्वेश्चन में आ सकता है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ द रियल नंबर हैज़ द लिमिट पॉइंट, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, या फिर इसको एक्सप्लेनेशन के वे में भी आ सकता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर, या मैं बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट क्या कि डिफाइन लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट किसे बोलेंगे? मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, बट फॉर योर रिमेम्बराइजेशन आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस। एक पॉइंट एक्स सच दैट एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर या तो इनफाइनाइटली पॉइंट कंटेन करता हो या तो सिंगल वन एलिमेंट कंटेन करता हो। इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट इट कंटेन्स वन एलिमेंट और इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। और मेरी इस बात से आपको ये क्लियर हो गया है कि ये वन एलिमेंट और इनफाइनाइट एलिमेंट का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, शो दैट नेचुरल नंबर ऑफ हैज़ नो लिमिट पॉइंट। इसका मतलब है कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर हैज़ नो लिमिट पॉइंट। वाई? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं 1 2 3, और मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या कि 1 बिलोंग करता है आपकी एक नेबरहुड से। अगर सपोज ये आपका 1 है और ये आपकी नेबरहुड है, यहाँ पर आपका 2 है, तो इस नेबरहुड के अंदर 1 के अलावा और कुछ एलिमेंट नहीं आएगा ना सेट का। दैट्स वाई 1 विल नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। अगर 1 लिमिट पॉइंट नहीं है तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। सो नेचुरल नंबर का जो डिराइव्ड सेट होगा दैट विल बी एम्प्टी। डिराइव्ड सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जिसमें से बात कर रहे हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 1 लिमिट पॉइंट। एक ऐसा इनफाइनाइट सेट जिसका केवल एक लिमिट पॉइंट हो, तो वो हो जाएगा सेट 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इसका एक लिमिट पॉइंट है एंड दैट इज 0। क्लियर है? नेक्स्ट वन, एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 2 लिमिट पॉइंट। ये क्या हो सकता है? जो हमने पीछे एग्जांपल किया था लास्ट वाली क्लास में, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप 1 -1 1 -1, और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स ये चलता चला जा रहा है। इट मीन्स 1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, -1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है कि एक इनफाइनाइट सेट है जिसकी केवल और केवल 2 लिमिट पॉइंट है। इनफाइनाइट सेट क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। An infinite set having infinite number of limit point. Example of third, that will be equal to the close interval 0 to, ये एक infinite set है and इसके infinite number of the limit point है. An infinite set having no limit point, that is the natural number. A set every point of which is a limit point. Again this example can be used. A set with only root 2 as a limit point. You can make an example like root 2 plus 1/n such that n belongs to the natural number. That can be the set whose limit point is root 2. ठीक है? सो आई होप कि आपको इन सब के एग्जाम्पल क्लियर हैं। इन सब के इनको कैसे बोलेंगे या कैसे इनको इंटरप्रेट करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन का आपने एग्जाम्पल माइंड में बना लिया, खुद से बना लिया, आपको एग्जाम्पल देने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब बात आती है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट विच हैज़ 3 पॉइंट लिमिट पॉइंट। ये मैं आपके खुद के लिए दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है। जैसे मैंने 2 लिमिट पॉइंट का बनाया 1 -1 का, वैसे आप 3 लिमिट पॉइंट का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देन दिस विल बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 दैट सेज दैट let A be a non-empty subset of the reals and U is equal to supremum of A. A क्या है?
नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, u क्या है आपका सुप्रीमम है, और इफ़ यू से दैट u डज नॉट बिलोंग्स टू a देन u इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। आपको पता है पीछे एक थ्योरम करके आए थे और उस थ्योरम में हमने ये किया था कि अगर a कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का देन उसका जो सुप्रीमम होगा या तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या तो वो लिमिट पॉइंट होगा। अगर वो u से बिलोंग करता है तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर हो जाता था, और अगर वो u डज नॉट बिलोंग्स टू a तो वो आपका लिमिट पॉइंट हो जाता था। तो वो सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको प्रूव ही करके दिखा देती हूँ आपको। एक तो ये तो था डायरेक्ट थ्योरम से कि आप उस थ्योरम को देख सकते हैं, आपका प्रूफ एज इट इज़ है। दूसरी बात, चलिए हम इसको प्रूफ ही करते हैं। क्या कह रहे हैं कि ए बी एन ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर। अब बोल कह रहे हैं कि u इज़ द सुप्रीमम ऑफ a। अगर सुप्रीमम है देन ऑल द एलिमेंट्स विल लेस देन इक्वल टू u। u डज नॉट बिलोंग्स टू a देन u इज़ अ लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए देखो u क्या है, सुप्रीमम है, ठीक है। तो u माइनस एफ साइलन आपका सुप्रीमम नहीं होगा एंड देयर एग्जिस्ट सम x1 सच दैट दिस कंडीशन विल होल्ड। अब x1 किससे बिलोंग करता है, a एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, और ये लेस होगा u से क्योंकि u इन सबका क्या है, सुप्रीमम, और u लेस होगा किससे, u प्लस एप्सिलॉन से। इट मीन्स u की एवरी नेबरहुड यानी कि u माइनस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a एक्सेप्ट पॉइंट u will be non-empty. It means I can say that u is a limit point of set A। अगर वो u आपका सेट से बिलोंग नहीं करता है देन वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। आई होप इसका प्रूव आपको क्लियरली डिफाइन हो गया है। नेक्स्ट में बोल रहे कि ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड एल इज इक्वल टू इन्फीमम। अगर एल आपके सेट से बिलोंग करते तो वो लिस्ट एलिमेंट होगा, और अगर बिलोंग नहीं करता तो वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ये सेम थ्योरम है जैसे कि हमने ऊपर वाले की है। नेक्स्ट वन कि अगर एक्स आपका लिमिट पॉइंट है सेट ए का, इज एक्स ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एक्सेप्ट एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। ऑफ कोर्स इट्स आंसर विल बी यस। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट आपके सेट का लिमिट पॉइंट है तो क्या ये उसमें से अगर वो एलिमेंट मैं हटा दूँ तो क्या उसका लिमिट पॉइंट होगा। सो यस होगा। कैसे होगा, अगर सेट आपका ए का लिमिट पॉइंट है देन आई कैन से दैट ना x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a एक्सेप्ट x विल बी नॉन एम्प्टी। इट मीन्स आई कैन से दैट यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्शन जब नॉन एम्प्टी है तो इनके अंदर कोई एलिमेंट तो होगा। इट मीन्स एक एलिमेंट x1 होगा जो कि आपके इस नेबरहुड से भी बिलोंग करेगा और आपके इस एलिमेंट से भी, इस सेट से a एक्सेप्ट x से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि आपका जो सेट a है तो x बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड, इसको मैं n एप्सिलॉन से डिनोट कर रही हूँ। इसका इंटरसेक्शन a एक्सेप्ट x विल बी इक्वल टू नॉन एम्प्टी, और अगर ऐसा है देन फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a एक्सेप्ट x। आप इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। कैसे एग्जाम्पल लेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, सेट ऑफ द रेशनल नंबर लिया आपने, ठीक है। सेट ऑफ द रेशनल नंबर आपने लिया, एक एलिमेंट है x बिलोंग्स टू r, लाइक आप उसको 1 ले लीजिए। आपने लिया 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 बिलोंग करता है r से, और लिमिट पॉइंट है किसका, q का। इट मीन्स 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन q एक्सेप्ट 1 विल बी नॉन एम्प्टी। एम आई राइट और नॉट। अब a एक्सेप्ट x का मतलब क्या है, q एक्सेप्ट 1, यानी कि ये अगर आपका q वाला सेट था तो इसमें से आपने क्या क्या हटा दिया, ये इस तरीके से आपने यहाँ से 1 को हटा दिया। और 1 को हटाने के बाद भी क्या इसके अंदर रेशनल्स नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो। So yes, it will be true statement and in this way you can justify your answer. So I hope you will clear this point. Okay. Now we are moving on the next point, that is the question number 7. Prove that the set minus 1, 1, minus 1 by 2, 1 by 2, minus 1 by 3, 1 by 3 is neither open nor closed. कैसे बोल सकते हैं, अब ना तो ये ओपन है ना ही ये क्लोज्ड है। ओपन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट नेबरहुड होना चाहिए, बट ये आप देख रहे हो कि एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर इंटरवल्स कभी नहीं कंटेन हो पाएंगे, तो ये किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं होगी। बात आती है क्लोज्ड सेट की। अब इसको आप विजुअलाइज कर लीजिए कैसे,
ये देखिए, अगर आपके पास एक रियल लाइन है कुछ इस तरीके से, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है, ये आपका 0 है। अब ये आपका 1/2 है, ये आपका -1/2 है, फिर ये आपका 1/3 है, ये -1/3 है, एंड अल्टीमेटली दे बोथ आर प्रोसीडिंग टू द 0 एलिमेंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होगा? 0 होगा, लेकिन एक ही लिमिट पॉइंट होगा ना 0। अब क्या 0 इस सेट के अंदर है? इज 0 बिलोंग्स टू योर सेट? सो द आंसर इज नो। सो अगर 0 आपका इस सेट से बिलोंग नहीं करता, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लोज्ड। सो ये वाला जो पर्टिकुलर सेट हो जाएगा दैट इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ठीक है, फाइंड द डिराइव सेट ऑफ द सेट A that is 1/2m plus 1/3n where mn belongs to the natural number। इसको कैसे कैसे करेंगे हम? ये देखो, अगर 1/2m प्लस में 1/3n सच दैट m और n आपके अलग अलग हैं, तो एक काम कीजिए, m इज इक्वल टू 1 को फिक्सअप कर लीजिए। आपको क्या मिलेगा? 1/2 प्लस 1/3n। अब ये कहाँ जा रहा है? एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल अप्रोचिंग टू 1/2, सो 1/2 विल बी इट्स लिमिट पॉइंट। अगर आप m को 2 पुट करते हैं देन यू विल गेट 1/4 प्लस 1/3n। इट मीन्स इट इज अप्रोचिंग टू 1/4 and 1/4 is now my limit point. In the similar way you are going proceeding and you will get 1/2 is limit point, 1/4 is limit point, and ultimately you will get 1/2m is limit point. So in general you can write that collection of 1/2m such that m belongs to natural number is your set of the limit point. इन द सिमिलर वे यू कैन राइट ऑल्सो। अब तो आपने m को फिक्स किया, अब आप n को फिक्स कर लीजिए। n को 1 पुट किया तो आपको मिलेगा 1/3 प्लस 1/2m। ये अल्टीमेटली कहाँ अप्रोच करते हैं? 1/3 को। ठीक है, और तो 1/3 आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, फिर आपका 1/6 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका 1/3n लिमिट पॉइंट हो जाएगा। देन यू कैन राइट दैट यूनियन 1/3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विल बी योर लिमिट पॉइंट। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट दैट इज 1/2m प्लस 1/3n। एज m n टेंड्स टू इन्फिनिटी दीज बोथ आर गोइंग टू द 0। अब दोनों 0 को जा रहे हैं, इट मीन्स 0 विल बी इट्स लिमिट पॉइंट एंड यूनियन में हो जाएगा 0। सो दैट विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज शो दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ r माइनस क्यू। r माइनस क्यू आपका इरेशनल नंबर होता है, एंड आई विल शो इन द प्रीवियस क्लासेस दैट एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द रेशनल एज वेल एज इरेशनल। So after that question number 10 that is the union of an arbitrary family of closed set a closed set। ये भी थ्योरम थी कि closed set arbitrary जो उसका यूनियन होगा that will ultimately be a closed set। ठीक है, पीछे थ्योरम गिवन है, इसका प्रूफ अच्छे से किया हुआ है दैट arbitrary family उनका जो यूनियन होगा ऑफ क्लोज्ड सेट दैट विल बी अ क्लोज्ड सेट। होगा या नहीं होगा ये हमने पॉइंट किया था इंटरसेक्शन का और यूनियन वाला, ये सेम वही पॉइंट है। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ द सेट एस और एस डैश सच दैट एस इंटरसेक्शन एस डैश आपका एम्प्टी हो। एग्जाम्पल हो सकते हैं सेट नेचुरल नंबर का, तो उसका जो डिराइव्ड सेट होगा दैट विल बी एम्प्टी ना। सो एन इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू एम्प्टी। सेकेंड वन की एस कंटेन होगा एस डैश के अंदर, इट मीन्स एक ऐसा सेट जो कि सेट खुद उसके डिराइव सेट के अंदर कंटेन हो जाए। मीन्स अगर एस को मैं ओपन इंटरवल ए बी लेती हूँ देन एस डैश विल बी इक्वल टू द क्लोज्ड इंटरवल ए बी ना, एंड दैट विल कंटेन इनसाइड दिस। सिमिलर आप इसके एग्जांपल ढूंढ सकते हो, इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी इसके अंदर कंटेन होता है, या कोई भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डिराइव्ड सेट को फाइंड आउट करना है। जैसे ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -1 प्लस 1/n, एंड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस सेट विल अप्रोच टू द -1, और -1 क्या हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट, तो इसके डिराइव्ड सेट में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी ओपन रे, इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? -∞ क्लोज्ड इंटरवल 2। फिर जो सेट क्यू इसका डिराइव्ड सेट आपका रियल नंबर होगा, जो ओपन रे है ये इन्फिनिटी से तो ओपन रहेगी, यहाँ से क्लोज्ड हो जाएगी, यानी कि ए इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
कि 1 प्लस माइनस 1 की पावर n बाई n। अब देखो इसको दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। कैसे? एक तो n जब आपका ओड होगा, एक जब n आपका इवन होगा। तो n ओड होगा तो उस केस में 1 प्लस 1 बाई n आएगा। ये तो इवन के केस में आएगा, और ये ओड के केस में आएगा 1 माइनस 1 बाई n। लेकिन दोनों के केस में क्या, 1 इज़ द लिमिट पॉइंट। सो 1 इज़ द लिमिट पॉइंट, इट मीन्स आई कैन से दैट ना कि 1 इज़ माई लिमिट पॉइंट, सो इट्स डिराइव्ड सेट विल कंटेन पॉइंट 1। वैसे ही आप ये वाले एग्जाम्पल का 1 माइनस 1 हो जाएगा डिराइव्ड सेट, इस वाले एग्जाम्पल में आपका 1 हो जाएगा। Now there is a next question, that is given example of the two sets A and B such that derived set A dash and B dash are equal without the sets being identical. So आप ऐसा कर सकते हैं कि A को आप क्लोज ओपन इंटरवल 0-2 ले लीजिए, वैसे ही आप B को आप कुछ इस तरीके से ले लीजिए। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन जैसे ही इनके जो डिराइव्ड सेट निकालोगे दैट विल बी द आइडेंटिकल। सो दीज आर सम एग्जाम्पल दैट आर बेस्ड ऑन द लाइक क्लोज्ड सेट, डिराइव्ड सेट एंड सम थ्योरम्स जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे क्लोज्ड सेट के ऊपर। ये इनके आंसर्स गिवन हैं, आप मैच कर सकती हैं। दिस विल बी द एक्सरसाइज। आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, एंड योर प्रिपरेशन विल बी द गुड। आई होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। सो आई होप आपको क्लियर भी हो रहा है व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट क्लास, और आई कैन से दैट सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ द कॉम्पैक्ट सेट हिल्सबोर्ग प्रॉपर्टी, जिसमें हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।